हेलो, गुड इवनिंग फ्यूचर चैम्प्स और सीनियर कैडेट्स टू मी एंड ऑल। कैसे हो सभी? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। हाउ इज़ विंटर गोइंग ऑन इन योर स्टेट्स एंड सिटीज़? प्लीज़ कमेंट करना सभी लोग। मेरे यहाँ तो काफ़ी पड़ रही है और नॉर्थ में तो और ज़्यादा ही पड़ रही होगी। लाइक आई एम इन द मिड, सो काफ़ी सर्दी भी पड़ती है, काफ़ी गर्मी भी पड़ती है। बट नॉर्थ में तो और ज़्यादा सर्दी हो रही है, लाइक हिमाचल, देहरादून। इन दीज एरियाज देयर इज लॉट ऑफ विंटर एंड कोल्ड। सो सभी लोग कमेंट करना कौन कौन किस स्टेट से है और कैसे मौसम चल रहे हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि आई लिव इन साउथ रीजन, बिकॉज वहाँ पर एक्चुअली मिड, एटलीस्ट मिड तो रहता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। सो दैट इज़ गुड। चलो, कल yesterday वी completed till this word cessation. So I hope सभी को समझ में आया होगा and all are doing revise again and again and make sure you are making notes with me because revise कर सकोगे जिससे बाद में at the last moment, and last moment वाला revision ही सबसे ज़्यादा helpful होता है for your exams. So notes बनाते रहना ताकि भूलो नहीं, और revise again and again because as we know practice is the key to success and practice makes the man perfect. So जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। and please like and subscribe my video also and do share with others also because इससे थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन तो मुझे भी मिलता है। कर दिया करो, तुम्हारी छोटी सिस्टर है बड़ी सिस्टर समझकर। चलो लेट्स मूव अहेड करते हैं। सो just remember, please like and subscribe and do share with others also. So the today's first word is chaotic. Chaotic means क्या होता है? ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। मीन्स एक तरीके से कन्फ्यूजन में रहना। अगर आप कन्फ्यूजन में रहोगे तो इट विल डिसऑर्डर फॉर यू। सो chaotic, like either if we go any temple for worship, like the temple is very big and huge and which is very famous, so there is very chaos because बहुत सारे पूजा करने आते हैं तो ऑब्वियसली chaos तो होगी ना, क्योंकि सोचो अब इतने बड़े मंदिर पे कोई आया है तो सबको लगता है कि हम भी दर्शन करें, तो देयर इज chaos, सो इट इज़ chaotic. शिवलरी मीन्स होता है करेजियस, मीन्स समवन हु इज़ वेरी ब्रेव, ऑडेशियस कल पढ़ा था ना, सो शिवलरी. चोक मीन्स होता है कॉज सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मीन्स जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में, लाइक उसको हम कहते हैं ना दम घुटना, सो इट इज़ चोक. लाइक इन if we are in a closed room and someone release carbon monoxide gas, so it will choke you, means cause severe difficulty in breathing. Chronic means होता है persisting for a long time, means consistently करते रहना, like perseverance, so it is chronic. लॉन्ग लास्टिंग किसी चीज़ को करते रहो and which will help you to make your dreams. सो क्रॉनिक मीन्स होता है परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्लैस्प मीन्स होता है एन एम्ब्रेस, मीन्स किसी को पकड़ लेना, अपने लिए पकड़ कर लेना किसी की. क्लैस्प एन एम्ब्रेस. क्लिंच मीन्स होता है ग्रैपल. क्लिंच मीन्स भी होता है पकड़ना, किसी को क्लिंच कर लो, क्लिंच द अपॉर्चुनिटी. सो क्लैस्प एंड क्लिंच आर बोथ सेम, लाइक एन एम्ब्रेस और ग्रैपल कपड़ना. कोलैप्स मीन्स होता है फॉलिंग डाउन, गिरना या टकरा जाना, गिर जाएंगे तो हम टकरा जाएंगे, इस तरीके से. कोलैप्स मीन्स होता है फॉलिंग डाउन. कमेंस मीन्स होता है टू बिगिन और स्टार्ट. कमेंसमेंट मीन्स अ बिगनिंग और स्टार्ट, एंड कमेंसिंग मीन्स बिगनिंग. तीनों ही वर्ड सेम है, सिर्फ नाउन और ये भी वर्ब भी है, वी फॉर्म, शायद वी फॉर्म है ये. सो सिर्फ इसका ही डिफरेंस है. सो कमेंस मीन्स होता है स्टार्ट करना, लाइक व्हेन यू got your recommendation, so they will be notify you that in your call up letter then when the your course will commence. so कब start होगा, like in notification में भी it is also mentioned in the notification when your
कोर्स विल कमेंस इन योर एकेडमी. सो इट इज़ कि आपका जो कोर्स है वो कब स्टार्ट होगा. इट्स कॉल्ड कमेंसमेंट. सो जल्दी से अच्छे से पढ़िए एंड गेट योर रिकमेंडेशन एंड देन ये आपको भी मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर. आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट. Complexity means होता है the state of being complicated. मीन्स वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ जटिलता, प्रॉब्लम आना, इशू आना, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी. कंप्लाइंस मीन्स टू फॉलो समवन, मतलब किसी चीज़ को फॉलो करना. अधेरेंस टू द कमांड मीन्स किसी की कमांड को फॉलो करना. अधेयर टू, सो इट इज़ कंप्लाइंस. कंसील मीन्स होता है कीप फ्रॉम साइड, हाइड करना. कंसील मीन्स होता है हाइड करना. कंसील आया हुआ है, एनडी में भी आया हुआ, सीडीएस में भी आया हुआ. सो रिमेंबर इट. कंसील. कंसीलमेंट मीन्स होता है द एक्शन ऑफ हाइडिंग, मीन्स उसको छुपाने का काम. कंसीटेड, CONCEITED. कंसीटेड मीन्स होता है एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ, मीन्स घमंडी होना. जस्ट अ मिनट, समवन इज आउटसाइड. सो sorry for interruptions. Actually, someone was outside, and he's calling for my father, so that's why I have to go. Okay, continue करते हैं. कंसीटेड मीन्स क्या बताता है? एक्सेसिवली प्राउड ऑफ वन सेल्फ, मीन्स बहुत ज़्यादा घमंड होना, लाइक एरोगेंस काइंड में. जब एक लिमिट के बाद प्राउड आपका बढ़ जाए, सो इट्स कॉल्ड अ एरोगेंट. कॉन्फिडेंस इज नॉट बैड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो ना? सो ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? ज़्यादा. सो इट्स कॉल्ड कंसीटेड. कंक्लूड मीन्स होता है ब्रिंग टू एन एंड, मीन्स समरी देना किसी चीज़ के लिए, एंड अप करना. कंक्लूसिव मीन्स होता है डिसिसिव, प्रोवाइडिंग एन एंड. कंक्लूसिव मीन्स भी होता है लाइक टू प्रोवाइड एन एंड टू अ थिंग, लाइक किसी भी स्टोरी को हम सम लास्ट में कंक्लूड करते हैं, लाइक इन योर SSB व्हेन यू विल गिव योर लेक्चरेट. सो इन द लास्ट यू हैव टू कंक्लूड योर लेक्चरेट. सो इट मेक्स अ एज, आपको एक अच्छे से आपके लेक्चरेट में एक अच्छी एज बनाएगा, एंड विच विल एस योर लेक्चरेट कम्प्लीटली. सो कंक्लूसिव मीन्स होता है एक तरीके से क्या करना, एंड करना उसका. ओके. कॉनक्योर मीन्स होता है टू एग्री, एग्रीमेंट करना, किसी से एग्री करना. कॉनक्योर. कन्फेशन मीन्स होता है एडमिटिंग ऑफ बीइंग गिल्टी, मीन्स कोई भी गलत काम किया तो उसके लिए एडमिट करना कि दैट यस आई डिड इट. सो दिस इज कॉल्ड कन्फेशन. लाइक शायद या वैसे तो होता ही है. आई सॉ इन द मूवीज लाइक इन अ चर्च देयर इज अ क्लोज्ड काइंड ऑफ रूम, और छोटा सा साइड में वो रहता है. सो उनमें एक फादर बैठे रहते हैं. सो समवन हु वांट्स टू कन्फेस, सो ही और शी गो फॉर देयर कन्फेशन. सो मतलब वो अपने गिल्ट को एडमिट करने जाते हैं, एक्नॉलेज करने जाते हैं. कन्फिक्सेट मीन्स होता है टेक और सीज, मीन्स जब्त करना, पकड़ लेना, सीज कर देना. कन्फिस्केट. कन्फॉर्मिटी मीन्स होता है कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड, रूल्स और लॉ, मीन्स किसी भी चीज़ को फॉलो करना, किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करना. लाइक कन्फर्मिटी, हमें कन्फर्म है, सो हम किसी चीज़ को फॉलो करें ना अगर हम कन्फर्म है. सो दिस इज कंसेंशियस. इसको कैसे पढ़ोगे? कंसेंशियस, वेरी केयरफुल. अटेंटिव का कल क्या बताया था मैंने? एब्जॉर्विंग. सो कंसेंशियस मीन्स होता है वेरी केयरफुल पर्सन. कॉन्सिक्रेशन मीन्स होता है अ रिलीजियस सेरेमनी, मीन्स लाइक कोई भी रिलीजियस सेरेमनी है, सो आप वहाँ जाओगे. सो व्हाट्स गोइंग ऑन? कंसिक्रेशन. लाइक यू कैन से yes, I am going to join a consecration in temple, like on 22 Jan there is a consecration in Ayodhya for the inauguration of Ramlala temple. So this is called consecration. कंसेंसस मीन्स होता है जनरल एग्रीमेंट, नॉर्मली जो हम एग्रीमेंट करते हैं. कंसेंसस. कंसिडरेबल मीन्स होता है बर्थ कंसिडरेशन.
मीन्स एक तरीके से ध्यान से करना। कंसीडर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसको कंसीडर करते हैं हम, ध्यान से सोचते हैं, सो इट इज कंसीडरेबल मीन्स वर्थ कंसिडरेशन। कंसोलिडेटेड मीन्स होता है कंबाइन करना, यूनाइट करना, मतलब एक प्लेस पर किसी भी चीज़ को कंसोलिडेट करना, टुगेदर करना। और क्या कर सकते हैं, एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, आई विल लेटर टेल यू। सो कंसोलिडेट मीन्स होता है किसी चीज़ को कंबाइन करना, यूनाइट करना। कंसोलिंग मीन्स क्या होता है, गिविंग सोलेस। कंसोलिंग मीन्स गिव सोलेस मतलब होता है सांत्वना देना। मीन्स एक तरीके लाइक किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया, या देयर इज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंट इन एनी फैमिली और इन अ होम, सो वी कंसोल समवन, लाइक समवन इज ब्रेक आउट मीन्स ब्रेक डाउन फ्रॉम हिज कंप्लीटली मेंटली ब्रेक डाउन। सो उस जगह हम क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, मीन्स एक तरीके से सिंपैथी देते हैं। कंटामिनेटेड मीन्स होता है टू मेक इम्प्योर, मीन्स दूषित करना, बेकार करना। कंटेम्प्ट मीन्स होता है हेट और डिसरिस्पेक्ट मीन्स किसी को नफरत करना। कंटेंट मीन्स होता है इन अ पीसफुल हैप्पीनेस, इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस। कंटेंट मीन्स होता है तरीके से हैप्पी रहना। डिसकंटेंट मीन्स होता है अ स्टेट ऑफ सैडनेस। सो कंटेंट मीन्स होता है इन अ स्टेट ऑफ फिजिकल हैप्पीनेस। कंटेंटेड इज हैप्पी एंड एट ईज, सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स रिटर्न और स्पोकन एग्रीमेंट। जो हम एक तरीके से रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। लाइक बिजनेस में होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, उसको कहते हैं रिटर्न और स्पोकन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है डिफर फ्रॉम, मीन्स डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रास्ट। कंट्रोवर्शियल मीन्स होता है लाइकली टू पब्लिकली डिसएग्रीमेंट, मीन्स एक तरीके से पब्लिकली डिसएग्रीमेंट होता है तो उसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल। लाइक वी often we hear that there is a controversial issue in between these parties, these states, these countries. It's called controversial, means likely to public disagreement. Controvert means होता है deny the truth of something. Controvert means होता है किसी का खंडन करना, means admit ना करना किसी truth को, means deny करना, controvert. Convalescence, convalescence. Yesterday I told you, again I am telling कि स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, बिकॉज इन एफकैट, इन CGL देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट मिस स्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड, सो वहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए स्पेलिंग पे भी ध्यान देना। कन्वलेसेंस इसका मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, मीन्स रिकवर कर लेना। जैसे आप बीमार हो तो उसकी रिकवरी होती है ना, धीरे धीरे, उसको कहते हैं कॉन्वलेसेंस। कन्वर्ज मीन्स होता है कम टुगेदर, कन्वर्ज मीन्स होता है एक साथ आना, कम टुगेदर, कंसोलिडेट करना। कन्विक्टेड मीन्स होता है फाउंड गिल्टी, लाइक कोई इंसान है हु इज़ गिल्टी, सो हमें पता चल गया कि ये अपराधी है, मीन्स कन्विक्टेड है। विक्टिम था, विक्टिम से हमें पता चल गया नाउ ही इज़ कन्विक्टेड। कॉन्वल्यूटेड, CONVOLUTED, कॉन्वल्यूटेड मीन्स होता है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, मीन्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होना। कॉस्मेटिक, वी नो, गर्ल्स तो अच्छे से जानती होंगी। कॉस्मेटिक मीन्स होता है रिलेटेड टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बॉयज़ भी लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा भाई तो हमारे फेस पाउडर वगैरह यूज़ कर लेता है, बदतमीज़। फेस पाउडर यूज़ कर लेगा, फाउंडेशन यूज़ कर लेगा, कुछ भी कर लो, कुछ भी लगा सकता है वो तो। सो आजकल तो बॉयज़ भी लगा लेते हैं, हाँ गर्ल्स भी उनकी चीज़ें यूज़ कर लेती हैं, नो एनी डाउट। सो कॉस्मेटिक मीन्स होता है रिलेटेड टू ब्यूटी प्रोडक्ट्स। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है फैमिलियर विद मैनी डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर। लाइक इफ़ यू आर फैमिलियर विद मैनी डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज से जानते हो, कल्चर से जानते हो, सो दिस इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। लाइक इफ समवन इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, किसी की फैमिली में कोई आर्मी में है, जैसे फादर, ग्रैंडफादर, सो you are cosmopolitan because you have your father has to post it in many states, like here and there, like इस स्टेट कभी इस जगह रहती है पोस्टिंग, कभी इस जगह ट्रांसफ़र होता रहता है ना, तो इट्स कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन बिकॉज you have to go different states, so definitely you will learn different cultures, you will see different cultures, so cosmopolitan. Crooked means होता है bent और twisted, means टेढ़ा या मुड़ा हुआ, एक तरीके से डिस्ट्रॉयबल, crooked.
क्रम्बल मीन्स ब्रेक और फॉल अपार्ट, टुकड़े टुकड़े होना. क्रम्बल मीन्स भी होता है टुकड़े होना. कर्टेल, कर्टेल मीन्स होता है रिड्यूस करना किसी भी चीज़ को. कर्टेल मीन्स होता है रिड्यूस करना. डैबलर, DABBLER, डैबलर मीन्स होता है एन अमेच्योर, मीन्स शौकी है किसी चीज़ का, फॉन्ड ऑफ होना. डैबलर, डैबलर मीन्स होता है एन अमेच्योर, क्या होता है, शौकी है. डेजलिंग, लाइक वैसे सर्दी काफ़ी लगती है बट आई एम dabbler of cold winds because whenever I go in the cold wind, so it touch my face, so it gives me a pinkish nature, pinkish कर देता है पूरी स्किन को. so that's why I am dabbler of that thing. dabbler means होता है an amateur, AMATEUR, amateur means होता है शौकी. dazzling means होता है extremely bright, means something which is a very bright, means there is lot of lightning, so it is dazzling. debasement means होता है डिग्रेडेशन और एडल्ट्रेशन, मीन्स किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करते जाना, ख़राब होते जाना, पतन होना, अवनति होना. डिके मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ रोटिंग, मीन्स जब कोई लाइक आर फूड इज एट द स्टेज ऑफ रोटिंग, एट द स्टेज ऑफ डिके, सो धीरे धीरे वो ख़राब होता है. लाइक गर्मियों में अगर हम अपना खाने को फ्रिज में नहीं रखते हैं, सो एट अ टाइम इट विल डिके. सो डिके मीन्स द प्रोसेस ऑफ रोटिंग. डिसीटफुल, DECEITFUL, डिसीटफुल मीन्स द डिसीविंग और मिसलीडिंग, मीन्स किसी एक तरीके से छली टाइप से धोखा देना. डिसीटफुल मीन्स. डिसेलिरेट मीन्स होता है डीएसिलरेट भी कह सकते हैं. डिसेलिरेट मीन्स होता है स्लो डाउन करना. एसिलरेट मीन्स क्या होता है, टू मेक अ हाई स्पीड, टू speed up your thing, so deaccelerate. Degenerate means होता है decline और deteriorate physically, means खराब करना. delete means होता है remove करना. demolish means होता है to pull और knock down, means ध्वस्त करना, खराब करना, end करना. denigration means होता है to make seamless, important और valuable, means किसी को defame करना. denigration means होता है to devalue anything, so denigration means होता है डिफेम करना. dense means होता है closely compacted, means बहुत ज़्यादा घना हुआ, thick. deny means होता है to refuse to admit the truth, means to refuse to accepting any truth, so deny means होता है वो. dependent means होता है किसी चीज़ पर डिपेंड होना, relying on. deportation means होता है sending to exile, means देश निकाला देना, घर से एक किसी भी देश से बाहर निकाला दे देते हैं ना, जैसे कोई गलती होती है उस बात पे, सो दिस इज कॉल्ड डिपोर्टेशन. डिप्रेस मीन्स होता है इन अ स्टेट ऑफ डेस्पोंडेंसी, मीन्स अ स्टेट ऑफ सैडनेस, सो दिस कॉल्ड डिप्रेस्ड. डिसेंट मीन्स होता है मूव और फॉल अपार्ट डाउनवर्ड, मीन्स नीचे गिरना या नीचे उतरना. बट डिसेंट मीन्स होता है एन एक्शन ऑफ मूविंग डाउनवर्ड, नीचे गिरना. डिसेंट में तो हम नीचे खुद उतर रहे थे, और डिसेंट मीन्स में होता है नीचे गिरना. Desecration, DESECRATION, desecration means disrespect towards sacred things. Like अभी हमने क्या पढ़ा था, consecration means होता है to admit a religious ceremony or to join a religious ceremony, but desecration means होता है disrespect towards sacred things. Despair means होता है lose hope, means उम्मीद तोड़ना. Despondency means होता है lose of होप और करेज, मीन्स एक तरीके से कि एट अ टाइम व्हेन यू ब्रेक डाउन, सो दिस इज कॉल्ड डेस्पोडेंसी. डिटेन मीन्स होता है होल्ड और टेक इनटू कस्टडी, मीन्स कस्टडी में ले लेना, पकड़ लेना, इफ समवन इज कन्विक्टेड. डिटर्मिनेंट मीन्स होता है डिसीजिव फैक्टर, मीन्स परसिस्ट, कंसिस्टेंस, एक तरीके से किसी चीज़ के लिए डिटरमाइन होना. डेटरेंट, DETERRENT, डिटरेंट मीन्स होता है डिस्करेजिंग, मीन्स समवन हु इज नॉट करेजियस, सो डिटरेंट. और हेटेड में भी ले सकते हैं इसको. डिटेस्ट मीन्स होता है टू डिसलाइक इंटेंसली, मीन्स एबहॉरेंस, मीन्स बहुत ज़्यादा हेट करना किसी को, दिस कॉल्ड डिटेस्ट. डिफिडेंस, DIFFIDENC, डिफिडेंस मीन्स होता है मॉडेस्टी और शाइनेस, मीन्स हेजिटेट करना, डिफिडेंस मीन्स होता है. और डिफिडेंट, मॉडेस्ट और शाय सेम था. डिग्निटी मीन्स होता है ओनर और रिस्पेक्ट, किसी को जैसे डिग्निटी देते हैं ना, किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, दिस कॉल्ड डिग्निटी, दिस इज योर डिग्निटी. डिलीजेंट
Diligent means होता है industrious, means very hard working person. So this is called diligent. Now you should use this word whenever you want to say like he or she is very hard working. So you can use he is diligent. Diluted means होता है weak और thinner, like एसिड्स रहते हैं ना, कैसे हमने कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड ऐसे. सो डाइल्यूटेड कौन सा होता है? थिन वाला. डिम. डिम मीन्स होता है नॉट शाइनिंग ब्राइटली, मीन्स ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा लाइटनिंग नहीं है उसमें, मीन्स दिस इज नॉट मच डेजलिंग. सो वी कैन यूज डिम. डिमनेस. डिमनेस मीन्स होता है मेड स्मॉलर और लेस, मीन्स छोटा बनाना, कम करना. डिमनेस करना, किसी को कर्टेल करना, रिड्यूस करना. सो डिमनेस मीन्स होता है मेड स्मॉलर और लेस. सो आई होप सभी को समझ में आए होंगे. एंड मेक नोट्स विथ मी एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. एंड अगेन आई एम सेइंग कि नोट्स बनाते रहना सभी लोग. सो गुड नाइट एंड जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो. सी यू एंड like and subscribe also.